नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, अब मंत्रिमंडल गठन का दौर चलेगा जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे 20 तारीख को, जी। 20 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, उनके साथ मंत्री भी तो शपथ लेंगे। बिल्कुल। डिप्टी सीएम का भी तो नाम फाइनल करना है। और इन सारी चीजों को लेकर आज डिप्टी सीएम जो अभी हैं, अभी तक मंत्रिमंडल भंग नहीं हुई है, अभी तक विधानसभा भंग नहीं हुई है। बिल्कुल। तो इन सब को लेकर विजय सिन्हा आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद वे अब दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली में उन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने विजय सिन्हा को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली में उनकी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी और उसके बाद वहीं पर बात होगी आगे कि विजय सिन्हा की क्या भूमिका होगी। कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा को इस बार डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। वे विधानसभा अध्यक्ष हों। तो विधानसभा अध्यक्ष का भी जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण पद है। उसके पास भी बहुत शक्तियां होती हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष बनने की जो चर्चा चल रही है उस पर कुछ नहीं कहा है विजय सिन्हा ने। लेकिन विजय सिन्हा ने दिल्ली जाते हुए एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है और उन्होंने लालू परिवार में जो मारपीट की जो स्थिति बन रही है, जो चप्पल उठाकर बहन को पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही है, उस पर कहा है कि ये लोग अराजकतावादी हैं। अब तक जो बाहर होती थी चीजें वो अब परिवार में होने लगी है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने कहा कि यह हजम नहीं हो रहा है, तो इसका भी जवाब दिया है विजय सिन्हा ने। कहा कि हजम कैसे होगा, ये लोग परिवारवादी लोग हैं, ये लोग जनता पर भरोसा नहीं करते हैं। तो विजय सिन्हा का दिल्ली जाना और केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी मीटिंग होना से एक बात तो साफ है कि कोई अहम जिम्मेवारी, अहम भूमिका विजय सिन्हा इस सरकार में निभाएंगे। चाहे डिप्टी सीएम बने, चाहे विधानसभा अध्यक्ष बने, लेकिन कोई अहम भूमिका वे जरूर निभाएंगे। क्योंकि विजय सिन्हा का जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस का बैकग्राउंड है। और इतना कहा जा रहा था कि इस बार विजय सिन्हा हार जाएंगे। लखीसराय से 28,000 वोट से जीता है विजय सिन्हा। तो विजय सिन्हा ने लगातार लखीसराय से चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया है कि वे जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत है और समर्थन भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो विजय सिन्हा को जैसे कि चर्चा है कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष इस बार बनाया जा सकता है और ये चर्चा है कि इस बार रामकृपाल यादव और मंगल पांडे मंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री। रामकृपाल यादव उप मुख्यमंत्री होंगे और मंगल पांडे उप मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी चर्चा चल रही है। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे मुख्यमंत्री आवास और वहां उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से लगभग आधे घंटे बात की और विजय सिन्हा ने भी काफी देर तक बात की है। कल नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे, विधायक दल की, और शपथ की तारीख वगैरह बाकी चीजें फाइनल होंगी। देखिए, ये जो सरकार है 17 नवंबर को आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी और 17 नवंबर यानी कल, आज 16 नवंबर तक बिहार में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और आज चुनाव आयोग बिहार के राज्यपाल को आधिकारिक तौर पर चुनाव में आए हुए नतीजों की जानकारी देगा। यही प्रक्रिया है। चुनाव आयोग दे देगा जानकारी, उसके बाद राज्यपाल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे नीतीश कुमार 10वीं बार और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। ये जो 17वीं विधानसभा का कार्यकाल है ये 22 नवंबर तक है। 16 नवंबर तक बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू है, यानी आज तक लागू है। आज
निर्वाचन आयोग राज्यपाल को 18वीं विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर अवगत कराएगा। और उसके बाद 18वीं विधानसभा के गठन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। आज कई नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, जिनमें नबीनगर से नवनिर्वाचित विधायक चेतन आनंद पहुंचे, पूर्व सांसद आनंद मोहन पहुंचे। आनंद मोहन ने यह ऐलान भी कर दिया कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री पद के बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है जी। मदन सहनी भी पहुंचे और कई नेता पहुंचे हैं। यह जो पूरी जो कवायद है, इससे एकदम साफ है कि बिहार में 20 नवंबर को जो खबर आ रही है कि 20 नवंबर को बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं जी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। दोनों ही पार्टियों के बराबर मंत्री होंगे। इसके अलावा अभी सारे मंत्री शपथ नहीं लेंगे, बाद में मंत्रिमंडल के विस्तार में बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम या कुछ सीनियर नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है जी। अब मंत्री कौन कौन बनेगा, इसको लेकर बहुत रस्साकसी चल रही है। सबसे ज्यादा रस्साकसी इसे लेकर चल रही है कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा। बिल्कुल जी। तो डिप्टी सीएम कौन बनेगा, सम्राट चौधरी बनेंगे कि नहीं। आखिर एनडीए ने चुनाव से पहले इस चीज को डिसाइड नहीं किया और महागठबंधन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, लेकिन जब चुनावी परिणाम आए तो उससे पता चला एनडीए जो है वो सरकार बना रही है। इसको लेकर क्या कहिएगा। बिल्कुल यही तो बात है ना कि यही तो गलती हुई। बिल्कुल मुकेश सहनी को जब डिप्टी सीएम घोषित किया महागठबंधन ने, तो बिहार के जो मुसलमान जो महागठबंधन आरजेडी को, कांग्रेस को वोट करते हैं, उन्हें लगा कि ये तो हम ठगा हुआ महसूस करने लगे कि हमें तो सिर्फ वोट बैंक समझते हैं महागठबंधन के लोग। 3% 2.5% वोट की वोट पर दावा करने वाले, वो भी उनके साथ है कि नहीं ये पता नहीं, 2.5% 3% वोट पर दावा करने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम और मुसलमानों को कुछ नहीं। तो अगर करना था तो एक डिप्टी सीएम, मुसलमान डिप्टी सीएम का भी ऐलान करते, तो असदुद्दीन ओवैसी को जो इतना जन समर्थन मिला वो नहीं मिलता जी। तो असदुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी कहना अहंकार में तेजस्वी यादव का, उसके अलावा मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना, खुद को सीएम घोषित करवाना, ये सारी गलतियां जो है, महागठबंधन का एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट में उतर जाना, ये सारी चीजों की वजह, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी इससे पहले आपस में मंत्रिमंडल बांटने लगना, ये सारी चीजों का बहुत ही गलत मैसेज जनता के बीच गया। और कल जो हुआ है रात लालू परिवार में, जिस तरह से रोहिणी आचार्य रो रो कर लगातार खुलासे, वो उसी हार का परिणाम था। नहीं, वो जो हुआ है उससे तेजस्वी यादव खलनायक बन जाएंगे। तेजस्वी यादव बिहार की महिलाओं की नजर में खलनायक बन जाएंगे और तेजस्वी यादव को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी राजनीति में। तो देखा आपने कि कैसे पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जब उनके खिलाफ इमोशनल बातें की, उन आरोप लगाए, तो कैसे आखिरी वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को टिकट देने से इनकार कर दिया। तो बिल्कुल उसी तरह से तेजस्वी यादव की अगर खलनायक की छवि बन गई तो महिलाओं का वोट उन्हें नहीं मिलेगा अगले कई चुनाव तक। और तेजस्वी यादव को यह समझना चाहिए और तुरंत रोहिणी को, जो रूठ कर चली गई हैं, जो भी उनके साथ है, उनको मनाकर सारी बातें खत्म कर जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी बहुत चीजें हुई, बाकी सब ठीक है, नहीं तो लंबे समय तक तेजस्वी यादव को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो सुना आपने किस तरह बिहार की सियासत में जो हलचल है वो तेज होती दिख रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।